नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 87 अध्याय 3 अपना धर्म। धर्म यह समूचे विश्व का आधार है और आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए इसकी रचना की गई, या कह सकते हैं कि इसकी संस्थापना की गई है। मानव को छोड़कर अन्य जीवधारियों को इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सभी प्रकृति द्वारा निर्धारित नियम, काल, स्थान और जलवायु के आधार पर चलते हैं और इसी तरह उनके जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। पर बात मानव समाज की है, जो एक ज्ञान बुद्धि के साथ जन्मा और आदिकाल से भौतिक सुख सुविधाओं के लिए श्रमरत रहा। कालांतर में कुछ नियम बने और कुछ मान्यताओं का भी जन्म हुआ, जिसका कारण है मानसिक शांति और शारीरिक सुख। पाषाण युग अर्थात स्टोन एज से पहले मानव कैसे जीवन यापन करते थे और आज जो है वो हमारे सामने है। इस सफ़र के बीच व्यवस्था बनाए रखने के लिए धीरे धीरे धर्म का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है जो ध्यान करने योग्य है, जो करने योग्य है, या जो कर्तव्य है, वही धर्म है। धर्म के अंतर्गत कुछ बातें कही गई हैं, जैसे धैर्य, क्षमा, विद्या, अहिंसा, क्रोध न करना, चोरी न करना, बाहरी और आंतरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में करना, मोह का त्याग करना और अहंकार से दूर रहना आदि। आइए अब चलते हैं श्लोक संख्या 35 की ओर। भावार्थ: उत्तम रीति से अनुष्ठान किए गए पर धर्म की अपेक्षा अपना धर्म गुण रहित होने पर भी अधिक श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारी है, पर दूसरे का धर्म भयकारक है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी एक विशेषता होती है। धर्म को लेकर हर किसी की अपनी राय होती है। अधिकतर समाज के दायरे में रहकर कुछ लोग अपनी धारणा बनाते हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने को विकसित समाज का अंग मानते हैं। वे अपनी सुविधा अनुसार उसमें कुछ बदल कर उसमें खुश होते हैं। समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोगों का भी एक वर्ग है जो इन सब बातों से ऊपर उठकर सोचते हैं, परंतु इसी समाज में एक ऐसा भी वर्ग है जो अड़ोस पड़ोस की देखा देखी कोई राह पकड़ लेता है। इन्हें हम ज्ञानी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे लोग अधिकतर अपनी विवेक बुद्धि या अपनी परंपरा के आधार पर अपनी सोच को नहीं बदलते, बस दिखावे के चलते कुछ भी करते रहते हैं। सर्वप्रथम प्रत्येक मनुष्य को मैं हूँ यह मानकर चलना होगा। उसके बाद सत्य की, ज्ञान की, विवेक की और आत्मज्ञान की राह ढूंढकर उस पर चलना होगा। और जैसा कि पिछले श्लोक में चर्चा की गई है कि अपनी इंद्रियों को वश में कर कठिनाइयों को पार करना होगा, ऐसी ही अवस्था या व्यवहार को स्थापित करने के लिए धर्म की राह पर चलना अनिवार्य हो जाता है। हम इसे आवश्यक भी कह सकते हैं, पर यदि किसी काम को जबरदस्ती करवाने की कोशिश हो तो मन विद्रोह करने लगता है। लेकिन उसी कार्य को जब मनुष्य स्वयं स्वीकार कर लेता है तो वह सहर्ष अपने कर्तव्य को पूरे मनोयोग से करने को तैयार हो जाता है। इस तथ्य का एक और रूप भी है कि अमुक कार्य धर्मानुकूल है, समयानुकूल है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। वे इस बात को भी मानते हैं, और अब प्रश्न यह उठता है, क्या वे समय आने पर उसका पालन करने में सक्षम हैं या तैयार हैं, या फिर बात को टालते हुए सोचकर चुप्पी साध लेते हैं कि धर्म की दृष्टि से यह बात उचित नहीं है, या फिर धर्म के अनुसार अमुक कार्य करने का उपयुक्त स्थान या समय नहीं है। हम अधिकतर अपनी ही सोच के पक्षधर होते हैं। इसकी भी चर्चा पहले की गई है। उस समय यह हमें आभास नहीं होता कि हम अपने को अपने ही विचारों में बांध रहे हैं। इसलिए धर्म पर चलकर हम अपना जन्म और अगला जन्म दोनों ही सुखमय बना सकते हैं। जैसा कि हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमारे इस जन्म के कर्म पहले जन्म के कर्मों पर आधारित होते हैं, और यही बात हमारे धर्म ग्रंथ में भी कहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में स्वधर्म और परधर्म की बात कही गई है। गीता में उल्लेख किया गया है कि स्वधर्म, इस श्लोक में किसी धर्म विशेष की चर्चा नहीं की गई है। जैसे कि यदि आज की तारीख में हम धर्म की चर्चा करें तो हमारे समक्ष दुनिया भर के भिन्न भिन्न धर्मों की रूपरेखा आ जाती है। इस दृष्टि से देखने पर हम पूरे विश्व में अनेक धर्मों के अनुयायी देख सकते हैं, क्योंकि आज विज्ञान ने दुनिया के हर देश प्रदेश को एक दूसरे के साथ जोड़कर खड़ा कर दिया है। पर यह बात तो त्रेता युग की है, जहां लोग मात्र अपने देश में सीमित थे। उस समय तक भारत में बाहरी शक्तियों ने प्रवेश नहीं किया था और पूरा देश सनातन धर्म का ही पालन करता था।
धर्म की राह पर चलकर जो लोग अपनी विचार शक्ति द्वारा अपने जीवन के आचार विचार को निर्धारित करते थे वे ज्ञानी पुरुष माने जाते थे, और जो सबके हित को ध्यान में रखकर अपनी वैचारिक बुद्धि द्वारा आचरण करते थे वह उनका अपना स्वधर्म माना जाता था। ऐसे महान व्यक्तित्व के लोग कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते थे। ऐसे लोगों को लोग क्या कहेंगे यह विचार कभी विचलित नहीं कर सकता। ऐसे विचारों को ही यहाँ पर धर्म कहा गया है, अर्थात भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत लोगों की आलोचना यह मानवीय स्वभाव है। सभी लोग एक ही विचार के नहीं हो सकते। हर घटना के, हर अनुष्ठान के, विषय विशेष के, यहाँ तक कि नित्य प्रतिदिन होने वाले कार्यों के बारे में भी लोगों में मतभेद होते हैं। सभी कार्यों में या मानव स्वभाव में लोग एक दूसरे से भिन्न विचार रखते हैं, अपनी सोच को सही ठहराते हैं। तर्क वितर्क तो होते ही हैं, पर अधिकतर घटना विशेष के लिए लाभकारी हों ऐसे विचार कम ही होते हैं। परंतु जो लोग इस तरह के तर्क वितर्क से ऊपर उठकर अपना अहंकार, लोभ, मोह और अपनी पसंद का भी त्याग कर देते हैं वे ही आदर्श पुरुष माने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम राजा जनक को एक आदर्श पुरुष मान सकते हैं। गीता में दिए गए उपदेश में भी हमें सांसारिक बंधनों को छोड़कर पलायन करने की बात नहीं कही गई। श्री कृष्ण के विचारों को यदि हम समझें तो उनका कहना है कि आज और अब में जियो और संसार में रहकर जियो, परंतु एक कमल की भांति। स्वधर्म और परधर्म की पहचान अपने और पराई के बीच जात पात ढूंढने से नहीं होती। स्वधर्म तो अपनी निजी धारणा है जिसका जन्म अपने अंतर मन में होता है, जिसके आधार पर हम कर्म करते हैं। स्वधर्म के स्वरूप को यदि हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना, वैद्य का धर्म है लोगों का उपचार करना, रसोइये का धर्म है स्वास्थ्यवर्धक भोजन बनाना। यदि कभी उक्त विशेषज्ञ अपने निज धर्म में स्वार्थ या मोह का पक्ष लेने लगे तो वे स्वधर्म से भटक जाएंगे और अनर्थ कर बैठेंगे। अर्जुन का स्वधर्म एक योद्धा का धर्म है जो उसे अपने मोह जाल से निकलकर निभाना है। स्वभाव से वह अपने धर्म के प्रति सजग भी है और कर्तव्य परायण भी, तो फिर वह उलझन कैसी? इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसे पुण्य मिलेगा या वह पाप का भागी बनेगा? इस समय उसे यह सब सोचना शोभा नहीं देता। यदि कोई स्वधर्म का पालन करता है और उसका जीवन शेष हो जाता है तो यह भी अंत में उसके लिए कल्याणकारी होगा, बजाय इसके कि पर धर्म को पूरे मनोयोग से निभाने के बाद वह असफल हो जाए। वेदांत ट्रीटिस नामक पुस्तक में श्री ए पार्थसारथी ने गीता का उदाहरण देते हुए लिखा है, योर मोटो इन लाइफ शुड बी टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल एंड नॉट टू सक्सीड। वर्क वेल, accomplished is the joy of life. Success or failure is immaterial to you. What really matters in life is your ability to adapt to obligation. Krishna summarized all practical wisdom in his precious words. Thy business is with action only, never with reward or merit occurring. Grow by addition from it. Let not the fruit of action entangle thee, nor be thou the slave of inaction. कुरुक्षेत्र में विशाल सेना युद्ध के लिए सज्ज खड़ी है और वीर योद्धा होने के कारण यह अर्जुन का स्वधर्म है और वह समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हथियार उठाए। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश हम सबके जीवन को सही राह दिखाता है। आज हम सबके पास जो किसी विशेष विषय का ज्ञान है वह हमने बड़े यत्न से प्राप्त किया है। आज का ज्ञान हमारे बीते हुए जीवन में किए गए प्रयत्नों का फल है और अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि आज आवश्यकता पड़ने पर हम उसका सही समय पर सही उपयोग कर अपने स्वधर्म का पालन कर स्वयं को और दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। हमारा ज्ञान ही हमारी पहचान है। यह बात हम सबको सदा याद रखनी चाहिए। क्रमशः। धन्यवाद। नीरा बसीन।